सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थीं। जंगल के सभी जानवर अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। एक छोटा सा सफेद पपी, जिसका नाम टफ्फी था, जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास खेल रहा था। वह बहुत प्यारा, इनोसेंट और थोड़ा शरारती था। उसे तितलियों के पीछे भागना और पेड़ के नीचे सोना बहुत पसंद था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। टफी खेलते खेलते अपनी माँ से दूर निकल गया। वह जंगल के अंदर एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां अंधेरा और सन्नाटा था। टफी ने घबराकर आवाज लगाई, माँ, माँ कहाँ हो? लेकिन उसकी छोटी सी आवाज सिर्फ पेड़ों से टकराकर लौट आई। तभी आसमान से एक ग्रे रंग की पिजन मीरा नीचे उतरी। मीरा एक समझदार और दयालु पिजन थी। उसने देखा कि छोटा पपी रोते हुए एक पत्थर के पास बैठा है। मीरा ने कहा, अरे छोटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल का ये हिस्सा खतरनाक है। टफी रोते हुए बोला, मैं माँ को ढूंढने आया था, पर रास्ता भूल गया। मीरा ने प्यार से कहा, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़कर ऊपर से देखने लगी। उसी समय पेड़ों के पीछे से एक बड़ा जंगल सांप निकल आया। उसकी आंखों में भूख थी। टफी डर के मारे पीछे हट गया। सांप फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। मीरा ने ऊपर से ये देखा और बिना सोचे समझे नीचे तेजी से उड़कर आई। मीरा ने सांप के सिर पर अपनी चोंच से जोर का प्रहार किया। सांप गुस्से से चिल्लाया और मीरा पर वार करने लगा। लेकिन मीरा हवा में चक्कर लगाकर उसका ध्यान भटकाती रही। टफी डरकर एक छोटी चट्टान के पीछे छिप गया। फिर सांप ने मीरा पर छलांग लगाई, लेकिन मीरा ऊपर उठ गई और उसने सांप के मुंह में मिट्टी गिरा दी। सांप कुछ देर के लिए अंधा हो गया। मीरा चिल्लाई, टफी, भागो, घर की तरफ दौड़ो। टफी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके छोटे छोटे पैर पत्तों पर फिसल रहे थे। मीरा ऊपर से उड़ते हुए उसका रास्ता दिखा रही थी। सांप पीछे पीछे आ रहा था, पर टफी रुक नहीं रहा था। आखिर वह अपनी मां के पास पहुंच गया। पप्पी माँ ने उसे देखा और तुरंत उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, डर के भी और खुशी के भी। लेकिन टफी ने पीछे देखा तो मीरा जमीन पर बैठी थी। उसका एक पंख घायल हो गया था। टफी तुरंत दौड़कर उसके पास आया। टफी बोला, मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा मुस्कुराई, हाँ, बस थोड़ा दर्द है। तुम सुरक्षित हो, बस वही काफी है। टफी ने अपनी मां को बुलाया और दोनों मिलकर मीरा को झोपड़ी में ले आए। कई दिनों तक उसका इलाज किया गया। पत्तों से पट्टी बांधी गई और पानी दिया गया। धीरे धीरे मीरा का पंख ठीक हो गया। वह फिर से उड़ने लगी। लेकिन अब वह हर सुबह टफी से मिलने आती थी। दोनों साथ खेलते खाते और पूरे जंगल में घूमते। जंगल के सारे जानवरों ने इनकी दोस्ती देखकर सीखा कि किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है दिल और हिम्मत। एक छोटी पिजन ने एक पपी की जान बचाई और पपी ने उसे दोस्ती का सबसे बड़ा इनाम दिया, अपना दिल। कभी कभी बड़ा ना शरीर होता है, बड़ा होता है दिल। अगर हम सब मीरा की तरह किसी की मदद करें तो ये दुनिया भी एक खूबसूरत जंगल बन सकती है।